चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास लंबी होगी, इसमें हम आपका प्रायिकता पढ़ाएंगे। जो भी आपको प्रायिकता में डाउट होता है हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो प्रायिकता का डाउट हो क्लियर हो जाए। ध्यान से पूरे शिद्दत के साथ पूरे क्लास को देखिएगा। चलिए समझिए बात को। देखिए दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ध्यान से देखिएगा, पूरे शिद्दत के साथ क्लास को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए बाबू ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 द्विघात बहुपद लिखा है। इसको द्विघात बहुपद कहिए चाहे द्विघात समीकरण कहिए, दोनों बात एक ही है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, मानो गुणनखंड। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ठीक इक्वल टू 0 हम करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इस बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे और दो भागों में ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों भागों को आपस में जोड़ने अथवा घटाने पर वही भाग आए, अर्थात 7x है जिसको हम तोड़े हैं, और दोनों भागों का आपस में गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, अर्थात इन दोनों का गुणा करने पर आए उतना इसके दोनों भागों का भी गुणा करने पर आए। तो देखिए हम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए, तोड़ रहे हैं। 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, 5 2 7x, 5 दूना 10, x का x में एक्स स्क्वायर गुणा होगा तो होगा। अब देखिए इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़े हैं कि दोनों भागों को आपस में जोड़ने अथवा घटाने पर वही भाग आया है जिसको हम तोड़े हैं। अब देखिए इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़े हैं कि दोनों भागों का आपस में गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करने पर जितना आएगा उतना इन दोनों के गुणा करने पर आएगा। तो ये हमारा तोड़ सही है। ठीक, अब आसानी से गुणनखंड यहाँ हो सकता है। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे यक्स यहाँ पर भी है और यक्स यहाँ पर भी है, तो यक्स हम कॉमन कर लेंगे। तो यक्स कॉमन करेंगे तो यक्स प्लस 5 होगा। यहाँ भी 2 है, 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 पच्चे 10 इक्वल टू 0। अब देखिएगा बाबू इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 5 निकाल देंगे। और दूसरी बात, कैसे जानेंगे कि हमारा गुणनखंड सही चल रहा है, उसका जानने का रीजन है कि दोनों में सेम है। देखिए दोनों में सेम है तो हमारा गुणनखंड सही है। तो आइए x प्लस 5 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमने इसके पहले बताया था x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिएगा बाबू प्लस है 5 बराबर के उधर जाएगा तो -5 होगा, x बराबर -5 होगा, कामा यह प्लस 2 है बराबर के उधर जाएगा तो -2 होगा। ये द्विघात समीकरण है बाबू। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? दो मूल, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो यहाँ एक x का वैल्यू अल्फा का मान होगा और दूसरा x की वैल्यू बीटा का मान होगा। देखिएगा ध्यान से, तो देखिए अल्फा बराबर हो जाएगा -5 और बीटा बराबर -2, मतलब एक x का मान अल्फा का मान होगा, देखिए अल्फा बराबर -5, और दूसरा x का मान बीटा का मान होगा। अब इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ध्यान से देखिए जांच कैसे होता है, पूरे शिद्दत के साथ क्लास को देखिए, तो ध्यान से देखिए। देखिए बाबू हम इधर लिख दे रहे हैं, देखिए आप, यह द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ध्यान इक्वल टू 0। आप जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ से हम तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे? तुलना। तो देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर से ढकेंगे तो क्या इसके सामने छिपा है a का मान, इसके आगे 1 छिपा है, क्योंकि बीज गणित में 1 लिखा नहीं जाता है। तो a बराबर हो जाएगा 1
कोई दिक्कत। अब देखिए x को x से ढक लीजिए तो b का मान सामने दिखाई दे रहा है, b बराबर 7, और c अचर पद होता है तो c बराबर 7। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ तक अगर जो आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। अगर जो आपको आ रहा है जल्दी देखना चाहते हैं तो वीडियो को तेज करके देख सकते हैं। यूट्यूब में ये ऑप्शन देता है, कोई दिक्कत। देखिए अब देखिए, आप जानते हैं मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आया कैसे? तो इसके लिए हम किसी और दिन वीडियो बना देंगे, किसी और दिन क्लास करा देंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। चूंकि आपका पेपर है इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ मान भरिए, अल्फा की वैल्यू देखिए बाबू -5 प्लस, हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं मूलों का योगफल। अब देखिए बीटा बराबर -2, यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर b की वैल्यू कितनी है बाबू 7 है, तो माइनस पहले से मौजूद था 7 रख देंगे, बट्टा a की बराबर, और नहीं a की वैल्यू क्या है 1 है। देखिए तो -5, इसके बीच गुणे का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह का गुणा चिन्ह में, तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अब देखिए 2 इजकल टू 1 से 7 में भाग देंगे तो 1 7 जा 7 -7। अब देखिए 5 और 2 7, -7 बराबर -7। यह लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गया। तो अभी सत्यता की जांच हो गई। अभी एक चीज और बाकी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। ये फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल बराबर c बाई ए। c अचर पद है, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, अब देखिए आइए b क्या है x का गुणांक है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू देखिए बाबू, अल्फा की वैल्यू यहां से -5 गुणे, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, बीटा की वैल्यू -2। अब ब्रैकेट लगा के यहाँ -2 रखेंगे, क्यों? कभी देखे हैं क्या गुणा और माइनस का चिन्ह इस तरह होता है? कभी देखे हैं गुणा माइनस? इसलिए यहाँ पे गुणा के बाद यहाँ माइनस लगा दिए हैं। ठीक, अरे ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि माइनस आया है, गुणा के बाद ब्रैकेट लगा दिए। इजकल टू c की वैल्यू 7, नहीं c की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, c की वैल्यू 10 होगी। यहाँ देखिए ध्यान से, c की वैल्यू 10 होगी, 7 लिखा गया था। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस होता है, 5 दूना 10। जिस प्रकार आपका गुण आपके अंदर छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार इस नंबर 10 का, संख्या 10 का गुण जो प्लस है, इसके आगे प्लस छिपा होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे प्लस दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपका गुण जिस प्रकार आपके अंदर छिपा होता है दिखाई नहीं देता है, सेम उसी तरह इस 10 का जो गुण यहाँ प्लस है वो छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देगा, ये धनात्मक संख्या है। ठीक, अब देखिए बराबर a की वैल्यू यहाँ रखे नहीं थे, देखिए a की वैल्यू 1, यहाँ 1 रख दिए। नहीं c की वैल्यू 10 थी, c की वैल्यू क्या थी 10 बट्टा 1, 1 दहा में 10। अब देखिए a भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ये सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की क्या हो गई जांच हो गई, सत्यता की क्या हो गई जांच हो गई। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको पूरे शिद्दत के साथ उतारिए, देखिए और पूरे ध्यान से उतारिए। देखिए बाबू अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मानो मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ नीचे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य कहिए चाहे समांतर माध्य कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ बनाइए सारणी बनाइए, यहाँ पे सारणी बनाइए। देखिए यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू वर्ग अंतराल। आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे बारंबारता, जिसको f की वैल्यू भी कहा जाता है। बारंबारता लिख दिए, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, कोई दिक्कत? अब देखिए हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा ध्यान से। तो अब बारंबारता को उतारेंगे, 2 7, मानो जिसके सामने जो है 0 10 के सामने है 2 4 7 3 2 7 3 2। अब इसको हम यहाँ पे डाड़ी खींच देंगे, मतलब लाइन खींच देंगे। अब देखिए मध्यमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मध्यमान। चाहे माध्य की बात करें, देखिएगा ध्यान से, चाहे माध्य की बात करें, चाहे समांतर माध्य की बात करें, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही है? चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ये दोनों बात एक ही है। अब देखिए मध्यमान कैसे निकाला जाता है। मध्यमान का मतलब x की वैल्यू। मध्यमान निकालने के लिए इसको कहा जाता है उच्च सीमा, इसको कहा जाता है निम्न सीमा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। इन दोनों को जोड़ के बाबू क्या किया जाता है? 2 से भाग। तो दोनों को जोड़िए, 10 0 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 5 10। इसी तरह इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो 15 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 40 30 70 का आधा 35 आएगा। अब देखिए इसका 45 आएगा। एक चीज और कर सकते हैं, देखिए इन दोनों में अंतर की, तो 0 10 10 से 20, अगर जो देखिए तो इन दोनों के बीच में 10 10 का अंतर है, गैपिंग है। तो एक निकाल लीजिए जोड़ के, 10 और 0 10, और 2 से भाग दे दीजिए, और 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। आज जितने का यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है उतना जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ाते जाइए, यहाँ तक आपका आ जाएगा। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, अब यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा। क्या निकालेंगे बाबू? सिग्मा नहीं, अभी सिग्मा नहीं, एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालने के लिए एफ इंटू एक्स, तो 2 पच्चे 10, 15 चौको 60, 25 सत्ते 175, 35 तिया 105, 45 दूना 90। इसको जोड़िए, कितना आ रहा है? जोड़िए, देखिए 5 1 10 के 0 हासिल 1, यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकाल रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स। 5 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, 10 7 17, 17 6 23, 1 24 के 4 हासिल 2, और 2 2 4, यहाँ 440 होगा। अब देखिए यहाँ इसको इरेज कर दे रहे हैं, नहीं इरेज नहीं, आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ के लिए क्या करेंगे? 4 2 6 7 13 13 3 16 2 18। इसके पहले हमने ऐसा सवाल बताया था, तो थोड़ा सा स्पीड किए हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं किए हैं। अगर जो आपको न समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और स्लो पढ़ाएंगे। देखिए अब यहाँ हम समांतर माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? समांतर माध्य। क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब देखिए समांतर माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित किया जाता है, बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना निकाले हैं, मतलब सिग्मा क्या प्रदर्शित कर रहा है, सिग्मा एफ एक्स क्या प्रदर्शित कर रहा है, इन सबको जोड़ के या जो आया है तो 440 है। तो सिग्मा, यहाँ एक बार और फार्मूला लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक्स पर बार सिग्मा एफ एक्स क्या का मान उठाइए, 440। सिग्मा एफ क्या है? 18। भाग दीजिए, 220 बार में ऊपर वाला कट जाएगा, 9 बार में 1 कटेगा, तो एक्स पर बार बराबर भाग देंगे, 9 दूना 18, 9 चौको 36, 24.44, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमने जैसे आपको शुरू में ही बताया है कि इसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। उसको पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा, उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट दूर हो जाए। और दूसरी बात कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, उन्हें भी पेपर में सहयोग मिल सके। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये नोट कर लिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, इसको भी नीचे हम इरेज कर दे रहे हैं।
चलिए देखिए, अब हमको पढ़ाना है प्रायिकता। प्रायिकता, ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, प्रायिकता को देखने से पहले ये समझिए कि इसमें संभावनाएं व्यक्त की जाती है। अब हम डिफिनेशन पूरा नहीं लिखवा रहे हैं, पूरी परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि पेपर का समय है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ दिया जाए। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहले तो हम सिक्का की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबू? सिक्का। देखिए, सिक्का में दो पटल होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल, ठीक। एक हेड होता है और एक टेल होता है, मतलब एक चित्त, एक होता है पट। अगर जो सिक्का है तो उसमें दो पटल होगा, एक होगा हेड और एक होगा टेल। सिक्के में कितने पटल होता है? दो, एक हेड और एक टेल। ध्यान से देखिएगा, पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ देखिएगा। अब ईमानदारी के साथ देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है। अच्छा ये बताइए, ध्यान से समझिए, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, समझ में बात आ रही है? एक सिक्के को क्या किया जाएगा? ये सिक्का दिखाई दे रहा है, ये सिक्का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए ये दूसरा देख लीजिए, देखिए ये सिक्का दिखाई दे रहा है। ये सिक्के को अगर जो हम एक बार उछालेंगे तो ये आप क्या संभावना व्यक्त करेंगे? आप ये संभावना व्यक्त करेंगे, आप सोचेंगे माइंड में, ये हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यही दो बातें सोचेंगे तो हमारे माइंड में जितनी बातें चलेगी, दो बातें चलेगी, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो ये कुल परिणाम होंगे। मान लीजिए हमने सिक्का उछाला और नीचे गिरा जमीन पे, जैसे जमीन पे सिक्का गिरा, हेड आ गया। अब आप सोचे कि भाई हमारा तो गड़बड़ा गया, अब तो हमारा फील्डिंग हो गया बैटिंग की जगह। तो अब क्या करेंगे कि जब धरती पे गिरेगा तो अनुकूल परिणाम होगा। क्या होगा? पहले तो आपको माइंड में चल रहा था तो कुल परिणाम था, लेकिन जब जैसे ही ये धरती पे गिरा, हेड आ गया या टेल आ गया, तो ये कहीं ना परिणाम आया, या तो हेड या तो टेल, एक सिक्के को एक बार उछालने पर। तो आप क्या करेंगे कि आप जो नीचे वाला आंसर एक आ रहा है, जो उसको अनुकूल परिणाम मानेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ध्यान से देखिए, दूसरी बात क्या कर सकते हैं, ये तो कंसेप्ट हो गया। दूसरी देखिए, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दो बार उछाला जाता है, एक बार उछाला, यहां उछाला जाता है। अब देखिए, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, ठीक। एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहां पे तो एक सिक्के को एक और उछाला जा रहा था, तो एक बार एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? हेड और टेल, हेड या टेल नहीं, हेड और टेल। लेकिन जैसे धरती पे सिक्का गिरा, या तो हेड आया या तो टेल, तो ये अनुकूल परिणाम होगा, ठीक। अब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। अब देखिए, अब उस सिक्के में कौ पटल होता है? दो पटल, ठीक। सिक्के में कौ पटल होता है? दो पटल। कौ बार उछाला जाता है भाई? दो बार। तो जितना बार उछाला जाएगा वह उसकी घात होगी। तो उछालिए तो दो दूना चार, चार। कुल परिणाम कितने आएंगे? चार। क्या क्या चार आ सकता है? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। हो सकता है कि पहले सिक्के पर भी हेड आए, दूसरे सिक्के पर भी हेड आए। हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे सिक्के पर टेल आए, पहले सिक्के पर टेल आए, दूसरे सिक्के पर हेड आए, और हो सकता है दोनों सिक्कों पर टेल आए। लेकिन यहाँ थोड़ा आपको लिखने में परेशानी होगी, एक घटा कर लिखते जाइए, हेड, फिर हेड को कम कीजिए, फिर घटा बढ़ा कर लिख सकते हैं, थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अब देखिए लिखने का तरीका,
2 पर 2 है, 2 पर 2 का मतलब 2 दूना 4, 4 कुल परिणाम कितने हो गए बाबू 4। अब 4 लिख लीजिए कुल परिणाम, क्योंकि ये सिक्का में कोगो परत होता है, एगो हेड एगो टेल, तो ये नीचे जो आधार है और हेड टेल को प्रदर्शित कर रहा है, 2 गो परत होता है। और क बार उछाला जाता है 2 बार, तो ये जो घात है वो क बार उछाला जाता है, इसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, तो 2 दूना 4। अब 4 को 2 से भाग देंगे। क्यों 2 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि सिक्के में 2 पटल होता है, इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं। 2 दूना 4। अब देखिए 2 बार हेड लिखिए, क्योंकि पहले हेड आप बोलते हैं, 2 बार टेल लिखिए। यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो। फिर 2 को देखिए, फिर 2 को 2 से भाग दीजिए, जो बचा है यहाँ पे 2 एक कम 2। अब एक बार हेड लिखिए, एक बार टेल लिखिए, एक बार हेड लिखिए, एक बार टेल लिखिए, जब तक यहाँ समाप्त ना हो जाए। अब देखिए कुल परिणाम निकालना आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए यहाँ आ गया, बात समझ में आ रही है? ये आ गया कि नहीं? अब हम इसको मिटाकर थोड़ा और आपका कंसेप्ट क्लियर कर दें, उसके बाद इससे संबंधित सवाल पे चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, देख लीजिए बाबू, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला देखिए, अब देखिए ध्यान से, हम 2 तरह का क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। यहां देखिए उसी तरह का सवाल, 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है। देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, दोनों बात एक ही है। दोनों बात क्या है? एक ही है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सिक्कों की संख्या को है एक, सिक्कों की संख्या सिक्का को हो गई एक, को बार उछाला जाता है 3 बार, 3 बार को बार उछाला गया है 3 बार। अब सिक्के में पटल कितना होता है? 2, एक होता है हेड, एक होता है टेल, 2 होता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं 2 होता है। अब कहेंगे कि सर सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो एक घात हम क्यों इस पर नहीं लिख रहे हैं? भाई कंफ्यूजन होगा ना। यह बताइए, गांव में जो बड़ा होता है उसी को वरीयता दी जाती है, उसी को भाई अरे बड़ा है बड़ा है बड़ा है कहते हैं ना। तो ये बताइए दोनों में कौन बड़ा है? भाई सिक्का बड़ा है, एगो सिक्का ही बड़ा है कि सिक्के को 3 बार उछाला गया वो बड़ा है? तो ये नंबर में कौन बड़ा है? संख्या में 3, तो 3 को वरीयता देंगे तो 2 के पावर हो जाएगा 3, और 2 के पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। कितने परिणाम होंगे? 8। यहाँ देखिए उसी चीज को, अब देखिए यहाँ सिक्कों की संख्या को है, सिक्का की संख्या को है बाबू, सिक्का की संख्या कितनी है? 3। यहाँ पे देखिए को बार उछाला गया? एक बार, यहाँ एक। अब सिक्के में हेड और टेल 2 पटल होता है ना। बार बार आप तो सिक्का देखे ही होंगे, एक छोटे बचपन में 1 रुपए का मिठगोली खाए होंगे, नहीं समझ में आ रही है? चलिए देखिए, तो 2 यहाँ लिख देंगे सिक्कों की पटल, हेड और टेल। अब देखिए इन दोनों में किस घात को रखेंगे? इस घात को रखेंगे, इसको वरीयता देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 ज्यादा है, एक कम है, तो ये इसका वरीयता देंगे, इसका चलेगा। भाई जो पावरफुल रहेगा वो इसी का तो चलेगा, तो इसके पास पावर ज्यादा है, इसी के अपोजिट है। तो 2 दूना इसका भी 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8। इतनी बातें समझ में आई, एक कंसेप्ट आपका क्लियर कराए हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों सवाल एक ही है। अब कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, अब 2 सिक्के को नहीं, 3 सिक्के को, हम 3 सिक्के को क बार उछाले हैं? एक बार उछाले हैं, तो एक कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम कैसे करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8।
कुल परिणाम कितने हो गए 8। अब कैसे इसको लिखना है, लिखना को लिखने वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। देखिए अब लिखेंगे कैसे, 8 को 2 से भाग देंगे, जो परिणाम आया है। अब 8 को जब 2 से भाग देंगे बाबू तो कितना आएगा, भाग वो पढ़े नहीं है क्या, अरे बचपने से पढ़े हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये तो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये तो प्रारंभ करते हैं तौने संक्रियाएं हैं। चलिए 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट बनाइए बड़का सा, चाहे बाद में बना लीजिएगा। अब देखिए ब्रैकेट बनाइए तो 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार क्या लिखेंगे हेड, 1 2 3 4। अब 4 बार टेल लिखेंगे, 1 2 3 4। समझ में आया। अब देखिए फिर 2 से भाग दीजिए, ये जो बचा है 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4। अब देखिए 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल, 2 बार लिखना है क्योंकि हेड से शुरुआत करना है, टेल पर अंत करना है। अभी यहाँ टेल पर अंत होगा, 2 बार किस पर अंत हुआ है टेल पर, तो अब हेड से शुरू करिए, यहाँ से हेड हेड टेल टेल। इतनी बातें समझ में आ रही है। देखिए ध्यान से पुनः देखिए, 2 को 8 में 2 से भाग दिए, 2 सिक्कों के पटल की संख्या, 2 चौको 8, 4 आया, 4 बार हेड लिख दिए, 4 बार टेल लिख दिए, क्योंकि पहले कहते हैं हेड उसके बाद आप बोलते हैं टेल। नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 बार हेड लिख दिए, 4 बार टेल। अब देखिए फिर जो 4 आया है, 4 को किससे भाग देंगे 2 से, 4 को फिर किससे भाग देंगे 2 से। ये 2 क्या है सिक्के के पटल की संख्या, हेड और टेल, हेड और टेल 2 को होता है ना, तो 2 यहाँ रखे हैं। अब देखिए 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए। अब टेल पर समाप्त हुआ, फिर हेड से ही स्टार्ट कीजिए, 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे, ये 2 बचा है ना, तो 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 बार हेड लिखिए, नहीं 2 एक कम 2 1 होगा, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। समझ में बात आ रही है। देखिए हम किए क्या है, पुनः कॉन्सेप्ट समझिए, पुनः कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए क्या किए हैं, हम किए क्या है कि सबसे पहले एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है, तो 2 के पावर 3 हमने बताया है कि 3 को वरीयता कब देना है, मतलब यहाँ 3 बड़ी है। अब देखिए कुल परिणाम कितने आ गए 8। अब 8 को 2 से भाग देंगे, 2 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि सिक्के में पटल कौग होता है 2 होता है, 2 चौको 8। अब 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे। अब देखिए फिर 4 को किससे भाग देंगे 2 से, क्या 4 बचा था, 2 चौको 2 दूना 4, 2 आया, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे। फिर जब तक खत्म ना हो जाए यहाँ तक 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 बार 2 एक कम 2 1 आया, हेड लिखेंगे, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। अब देखिए ये आपका फाइनल क्या आ गया, यह फाइनल आपका क्या आ गया कुल परिणाम आ गया। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब थोड़ा और देखिए, और भी समझा दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, बने रहिए क्लास में। अब देखिए यहाँ और देखिए, अब देखिए बाबू ध्यान से देखिए, अब यहाँ अगला देखिए, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम, ठीक। यहाँ देखिए 4 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, 1 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम क्या होंगे, देखिए ध्यान से समझिए। कुल परिणाम
कुल परिणाम निकालना हो एक नंबर में तो क्या करेंगे, परिणाम क्या करेंगे बाबू, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये बताइए 2 लिखेंगे तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 पर क्या पावर लिखेंगे बाबू, 4, क्योंकि 4 सिक्का और 4 बार, यहाँ 4 सिक्का है, यहाँ 4 बार है, वरीयता बड़ी संख्या को देंगे। अब 2 दूना 4 दूना 8, नहीं 8 नहीं 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इतनी बातें समझ में आ रही है मेरी? चलिए आ रही है तो देखिए, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, अब कैसे हम बनाएंगे, देखिए बनाना कैसे है, सुनिए। यहाँ क्या आया है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को लिख लेंगे, 16/2 करेंगे। क्यों 2 से भाग दे रहे हैं, हमने पहले ही बताया था कि सिक्के में 2 पटोल होता है। 2 अट्ठे 16, 8 बार हेड लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ चलिए 8, ठीक, यहाँ बगल में चलिए, ठीक, नहीं तो रुकिए रुकिए, हम और छोटा करके इधर से चल रहे हैं ताकि पूरा दिखाई दे। देखिए 2 पर 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखिए 16 को क्या करेंगे बाबू, 16/2 करेंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक। ब्लैक मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, रुकिए, 2 अट्ठे 16। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, 8 बार हेड लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 बार हेड लिख दिए, अब 8 बार टेल लिखेंगे। हेड टेल की संख्या बराबर लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अब 8 आया ना, 8 को फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8। अब 4 बार हेड लिखना है, 4 बार क्या लिखना है, हेड, हेड से शुरुआत हुई है तो हेड न लिखेंगे, 4 बार क्या लिखेंगे, हेड। अब देखिए 4 बार हेड लिखेंगे, 1 2 3 4 और 4 बार टेल लिखेंगे, 1 2 3 4। देखिए 4 आया है ना, तो 4 बार हेड लिखेंगे, 4 को जब हो जाएगा तो उसके बाद टेल शुरू कर देंगे, और टेल खत्म हो जाएगा तो फिर हेड शुरू कर देंगे 4 बार, 1 2 3 4। अब फिर हेड खत्म हो गया 4 बार, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल लिखिए, 1 2 3 4। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब देखिए अब फिर 8, ये जो बचा है 4/2 करेंगे। अब देखिए 2 दूना 4। अब देखिए 2 आया तो 2 बार हेड, 2 बार लिखना है, 2 बार लिखने के बाद फिर टेल शुरू कर देना है, 2 बार टेल, फिर 2 बार टेल हो गया तो फिर 2 बार हेड, 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। नहीं समझ में आया? अब टेल पे खत्म हो गया है तो फिर हेड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। ये आना चाहिए लास्ट में, हेड से शुरू किए हैं तो लास्ट में टेल पर समाप्त हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए फिर क्या करेंगे बाबू, क्या आया है, 2, 2 आया है तो 2/2 करेंगे, काटिए, को आया 1। अब एक एक बार लिखेंगे, 1 बार हेड लिखेंगे, फिर 1 बार टेल। अब हेड टेल करते जाइए, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। देखिए हेड टेल, एक बार हेड लिख दिए तो अगली बार टेल, क्योंकि एक बार लिखना है, एक बार हेड तो एक बार टेल, 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 टेल पे खत्म हुआ फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। देखिए चारों हेड पे टेल पे समाप्त हुआ है और हेड से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, ये बातें कन्फर्म हो गई। अब पुनः समझ लीजिए इस बात को,
पुनः समझिए बाबू, पुनः समझिए। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, चाहे 4 सिक्कों को एक बार, तो कुल परिणाम कैसे निकालेंगे? पावर बना देंगे। इसके पहले हमने पावर बताना सिखाया है। अब 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 16। कुल परिणाम अगर जो 1 नंबर में पूछे तो 16 हो जाएगा। अब 16 को 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब 8 आएगा तो 8 बार हेड लिखेंगे और 8 बार टेल लिखेंगे। ठीक, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4। तो 4 बार हेड लिखेंगे जो हरे कलर से लिखे हैं और 4 बार टेल लिखेंगे लास्ट तक। अब फिर क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे 4 में, 4 उतार कर तो 2 दूना 4। अब देखिए लाल कलर से लिखेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल करके यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर 2 से भाग दीजिए, 1 आएगा, 2 बार तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल करके यहाँ तक पहुँचेंगे। ये बातें समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे पासा। ये तो सिक्का के बारे में कंसेप्ट क्लियर करा दिए आपका। इस पर जो क्वेश्चन होगा हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगला देखिए, अगला देखिए बाबू, अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे? पासा। पासा समझ रहे हैं आप लोग? पासा, पासा का मतलब डाइस, DIC। क्या करेंगे बाबू? डाइस। अब डाइस जो होता है इसमें 6 पटल होता है। 6 पटल क्या होता है? 6 पटल होता है। देखिए हम आपको डाइस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको डाइस, लीडो खेले हैं ना? तो क्या बचपन में लीडो खेले हैं? अब तो मोबाइल में खेल रहे हैं, खूब धूमधाम से खेल रहे हैं मोबाइल में। अब वो सारा पुराना गेम छीन लिया है मोबाइल। देखिए ये है लीडो, दिखाई दे रहा है? ये लीडो है, ये है लीडो। लीडो का गुट्टी है। तो इसमें कौगो पटल होता है? 6 गो पटल होता है। एगो पर 1 बिंदी, दूसरका पर 2 बिंदी, तीसरका पर 3 बिंदी, चौथका पर 4 बिंदी, पांचवा पर 5 बिंदी या छठवां पर 6 बिंदी। आप क्या करते हैं? छक्का आ जाता है तो खोल देते हैं। देखिए 6 आ जाता है तो देखिए ये 2 पासा है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? तो अब पासा हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, वीडियो में दिखाई दे रहा है? चलिए अब पासा स्टार्ट कर रहे हैं। छोटू थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा गिलास में ढार के पिलाओ। चलिए बाबू पासा देखिए। अब इसको कैसे किया जाता है? पासा में कौगो पटल होता है? कौगो पटल होता है? पासा में 6 पटल होता है। अब देखिए, अब एक पासा को एक बार फेंका जाता है। एक बार उछाला जाता है, चाहे फेंका जाता है, फेंका जाता है। ठीक, एक पासा को एक बार फेंका जाता है। तो क्या क्या होगा? आप माइंड में सोचिए क्या क्या हो सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, जिससे खुलता है। बात समझ में आ रही है? जिससे क्या होता है? खुलता है। तो आइए देखिए, एक पासा को, अरे गोटी खुलती है। 1 2, चलिए देखिए, रुकिए 1 मिनट, पानी पी ले, रुकिए। लो रख दो। चलिए बाबू देखिए, 1 2 3 4 5 6। एक पासा को एक बार फेंकने पर इतना परिणाम आएगा। ठीक, अब देखिए एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। 2 बार फेंका जाता है, फेंका जाता है। ठीक, तो एक पासा को 2 बार फेंका जाएगा तो क्या होगा? कुल परिणाम क्या होगा? तो देखिए पासा में पटल कौग होता है? 6। क बार फेंका जा रहा है? जैसे सिक्का में बताए थे 2, तो पावर हो जाएगा 2। तो 6 गुणे 6 बराबर 6 के 36। या एक पासा को क बार फेंका जाता है? तो ये गो पासा में क गो पटल होता है? 6। तो क बार फेंका जा रहा है? 2। तो जो गो पटल होता है तो का 2 बार गुणा, तो 6 गो पटल होता है तो 6 का 2 बार गुणा, 6 के 36। फिर 3 बार फेंका जाएगा तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 का 6 में गुणा, तो 216। या
एक पासा को 3 बार फेंका जाता है तो 6 पर 3 घात। देखिए ये क्या है, पटल की संख्या है, क्या है, को गो पटल होता है पासा में, 6 गो। अरे भाई देखते हो ना, एक पर एक बिंदी होता है, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, तो 6 पर 3 होगा। तो 6 पर 3 का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, अब 216। जब एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो 216 परिणाम होंगे, एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो 36 परिणाम होंगे। आपके पेपर में बस कुल परिणाम यहाँ पूछेगा कि कितने होंगे, लेकिन 2 तक ही आएगा आपका, 2 तक। ध्यान से समझिएगा बाबू, पूरे शिद्दत के साथ समझिएगा, ठीक। चलिए हम आपको बता रहे हैं, अब शुरू से ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोनों बात एक ही है, सुनिए एक क्वेश्चन देखिए। एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब 2 पासा को 1 बार फेंका जाता, 2 पासा को 1 बार फेंका जाता है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, दोनों बात एक ही है, बात समझ में आ रही है। दोनों बात क्या है, 2 पासा को एक साथ फेंकिए, चाहे एक पासा को क बार फेंकिए, 2 बार, दोनों बात एक ही है। देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा तो कुल परिणाम कितने होंगे, पहले इधर देखिए, कुल परिणाम, ठीक। अब देखिए यन पर, अरे 2 6 पर यन, इसका फार्मूला होता है 6 पर यन। 6 क्या है, जैसे 2 पर यहाँ 2 पर यन होगा, सिक्के के लिए 2 पर यन, पासे के लिए 6 पर यन, ठीक। अब देखिए 6 पर यन। अब देखिए बाबू, तो हम करेंगे क्या, पासा में पटल क होगा, 6 गो, क बार फेंका जा रहा है, 2 बार, तो लिखेंगे 2, यानी 6 गुणे 6 बराबर 36। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, हो सकता है पहला पर 1 आए, दूसरों पर 1 आए। अब 11 से शुरू करके 6 तक पहुंचा दीजिए, तो 11 से 6 तक जाएंगे तो 16 होगा, 11 12 13 14 15 16, ये दिखाई दे रहा है। पहले पासा पर 1 आए, दूसरे पासा पर 1 आए, हो सकता है पहले पर 1 के रहे, दूसरा पर 2 आए, तीसरा पर 3 आ जाए, चौथा पर 4 आ जाए, पांचवा पर 5 आ जाए, छठवां पर 6। अब देखिए हो सकता है पहला पर 2 आ जाए और दूसरा पर 1 आ जाए, फिर 21 से ले जाइए, 21 22 23 24 25 26, 6वें तक ले जाना है। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ाना है, मतलब ये नहीं कि 20 तक बढ़ा दीजिए, 30 तक बढ़ा दीजिए। जानते हैं क्या होगा, जब 6वें को पटल होता है तो 25 तक बढ़ाएंगे का। अब देखिए हो सकता है पहला पासा पर 3 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए, 31 32 33 34 35 36, इतनी बातें समझ में आ रही है। हो सकता है पहला पर 4 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए, 41 42 43 44 45 46, इसको यहाँ तक रख दीजिए। अब देखिए हो सकता है पहला पर 5 आ जाए, दूसरा पर 1 के रहे, तो 51 52 53 54 55 56। हो सकता है पहला पर 6 दूसरा का पर 1 आ जाए, 61 62 63 64 65 66। अब देखिए इतने परिणाम होंगे। देखिए 36 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 गो 1 2 3 4 5 6, 6 6 के 36। इतने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए बाबू, ये सिक्कों के लिए लिखे थे, ये पासे के लिए ये फार्मूला होगा। अब देखिए थोड़ा और पानी पिला दो बाबू छोटू, चलो देखो। अब देखो बाबू, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या होगा, हम कहें कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, फेंका जाता है, चाहे 2 पासे को 1 बार फेंका जाता है, तो समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, समान अंक आने की।
समान अंक आने की क्या ज्ञात कीजिए, प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए समान अंक आए, देखिए कितने कितने पर आया है, 1 2 3 4, क्रॉस चेक कीजिएगा, क्रॉस हे तरे क्रॉस हे तरे क्रॉस चेक करेंगे पता चल जाएगा। 5 6, ये 6 ऐसे नंबर हैं, 6 जगहों पर दोनों पांचों पर समान अंक आया। समान अंक का मतलब दोनों पर एक एक के आए, दोनों पर दुए दुए आए, दोनों पर तीन तीन ये आए, चार चार ये आए। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा बाबू, अनुकूल। अगर जो हमको प्रायिकता पी निकालना है तो क्या लिखेंगे, यम बट्टा यन लिखेंगे। यम क्या है, अनुकूल परिणाम है, यन क्या है, कुल परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम यम बराबर हो जाएगा 6 और कुल परिणाम यन बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ प्रायिकता क्या हो जाएगी, यम बराबर 6 और यन बराबर 36। यहाँ यन क्या है बाबू, यन यम अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम। यह यन क्या है, यन कुल परिणाम। और यहाँ पी क्या है, यहाँ प्रायिकता, इसका नाम प्रायिकता है, प्रायिकता। अब देखिए, अब 6 छके, अरे 6 कम 6 6 छके 36, 1/6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें भाग देने पर, 1 में 6 से भाग देने पर 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर जो प्रायिकता का मान 1 से अधिक आ रहा है तो वो गलत है। कभी प्रायिकता का मान 1 से कम होना चाहिए, तो भाग देंगे तो 1 से कम होगा। और समझिए बात को, और देखिए दोनों पांचों का योग 10 हो, दोनों पांचों का योग क्या हो, 10 हो। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा ऐसा सवाल आएगा, हम उस समय भी क्वेश्चन जब कराएंगे तो ये डाउट आपका क्लियर करा देंगे, अभी कंसेप्ट बता रहे हैं। तो P बराबर एम बट्टा यन। यम क्या है, अनुकूल परिणाम है, यन क्या है, कुल परिणाम है। ये बताइए पांसे को जब फेंकेंगे तो कितनी संभावनाएं होंगी, 36 संभावनाएं होंगी। आज जब देख रहे हैं, जब केवल पूछा जाएगा दोनों पांचों पर एक आए तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम, यानी कुल संभावनाएं तो 36 आ गई, लेकिन कुल परिणाम तो 36 आ गया, लेकिन अनुकूल परिणाम क्या आया, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन जब बताएंगे तो डाउट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब दोनों पांचों पर क्या है, 10 आए। अब देखिए क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, यहाँ पे क्रॉस चेक करिए बाबू। क्रॉस चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, क्रॉस चेक करिए। देखिए क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए इसको ऐड कर लीजिए तो 1 1 2 आएगा, इसको ये दोनों हमेशा 3 आएगा, दोनों पांचों पर। यहाँ चलेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे चलेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे चलेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे चलेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे चलेंगे जोड़ते जोड़ते तो 8 आएगा। देखते जाइएगा ध्यान से भाई, दोनों पांचों पर जोड़ लीजिए, 1 1 2, इसको देखिए दोनों पांचों का योग यहाँ 4 होगा। देखिए 2 1 3 2 1 3 3 1 4 2 2 4 1 1 1 3 1 4। और देखिए 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5। अब देखिए यहाँ चलिए अगला ए हाँ देखिए यहाँ 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9, यहाँ 9 आएगा। यहाँ क्या क्या आएगा, 6 4 10, यहाँ देखिए 10, 6 4 10 5 5 10 4 6 10। अब देखिए कुल परिणाम कितने होंगे, यन बराबर हो जाएगा 36। अब दोनों पांचों पर का योग क्या हो, दोनों मानो योग 10 हो, तो दोनों पांचों का योग कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें 10 है, 1 2 3। देखिए 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम यम बराबर क्या हो जाएगा, 3। तब P बराबर हो जाएगा यम का मान 3 बट्टा यन का मान 36, तो हो जाएगा 1/12। ए आंसर हो जाएगा। हम कहें कि दोनों पांचों का योग 11 हो, मतलब दोनों पांचों पर जो नंबर आए हैं उसका योग 11 हो। तो देखिए बाबू 6 5 11, तो ऐसे कितने नंबर हैं कि जिनके दोनों नंबरों का योग 11 है, तो ऐसे 2 जगह आया है। को जगह आया है,
दो जगह, एक जगह दो जगह। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, यम बराबर अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम यन बराबर क्या हो जाएगा 36। तब पी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2/36। 2 एक कम 2, 2 18 36, 1/18 आएगा। दोनों पांचों के नंबरों का योग 5 हो तो ऐसे कितने पांचे हैं जिनके नंबर, ऐसे कितने जगह पर दोनों पांचों का योग, दोनों पांचों के नंबरों का योगफल 5 आया। तो देखिए यहाँ देखिए 1, ठीक। अब थोड़ा वो ठीक कर दे रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, मार्कर दूसरा प्रयोग कर दे रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जगह ऐसा है जिन पर दोनों पांचों का योग कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5, देखिए 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम यम बराबर क्या हो जा रहा है 4, एन बराबर कुल परिणाम 36। तो प्रायिकता पी बराबर यम बट्टा एन, तो यम कितना है 4/36, 4 9 या 36, 1/9। दोनों पांचों का योग 9 हो, दोनों पांचों का योग क्या हो 9 हो। तो देखिए नहीं, दोनों पांचों के अंकों का योग 9 हो, यानी योग 9 हो। तो 9 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ देखिए 5 4 9, यहाँ देखिए 9, एक जगह दो जगह तीन जगह चार जगह, 1 2 3 4, 4 जगहों पर दोनों पांचों के नंबरों का योग 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम यम बराबर 4, कुल परिणाम यन बराबर 36। तो परिणाम पी बराबर यम बट्टा यन, यानी 4/36, 4 1 कम 4, 4 9 36। दोनों पांचों का योग 6 हो। देखिए दोनों पांचों के नंबर, दोनों पांचों पर जो नंबर आए उनका योग क्या हो 6 हो। अब देखिए उसमें कितना, देखिए ध्यान से 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 नंबर हैं जिन पर दोनों पांचों के नंबरों का योग 6 आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम यम बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 होगा। कुल परिणाम यन बराबर 36। अब पी बराबर, कुल परिणाम हमेशा 36 से रहेगा, पी बराबर यम बट्टा यन। तो हो जाएगा यम का मान 5 बट्टा यन का मान 36, ठीक। अब देखिए दोनों पांचों के नंबरों का योग 7 हो तो गिनिए 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। तो ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह गिनिए तो 6 नंबर होगा जिन पर दोनों पांचों के अंकों का योग क्या होगा 7। तो अनुकूल परिणाम यम बराबर क्या होगा भाई 6, यन बराबर कुल परिणाम वही हमेशा रहेगा 36। तो प्रायिकता पी बराबर क्या हो जाएगा 6/36, यानी 6 कम 6, 6 छके 36, इतना आ जाएगा। अब यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर जो कोई डाउट रह जा रहा है तो कमेंट करके बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा और जो बचा है डाउट वो क्लियर कर दें। एक चीज़ और देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, अगर जो भाग दे रहे हैं तो कभी भी जो आंसर आएगा इसमें 36 में 5 में 36 से भाग देने पर, चाहे 1 में 6 से भाग देने पर, वह 1 से कम आएगा, 1 से अधिक नहीं आएगा। यदि 1 से अधिक आ जा रहा है तो प्रायिकता गलत है। चलिए अब हम ताश के बारे में बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ताश देखे हैं, चलिए नहीं देखेंगे तो देखिएगा मत, जुआ हुआ मत खेलिएगा। अभी नहीं कि ताश के लिए कह दें तो ताश का पत्ती आप फेंटने लगिए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, जाकर फेंटिए, ठीक, और 2-4 लाख डराइए या हार कर आइए, ऐसा नहीं करना है।
आप बस समझिए। देखिए ताश के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ताश में पत्तों की संख्या 52 होती है। ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है बाबू? 52। ताश के कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। अरे भाई जोकड़वा को मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो ढेर हो जाएगा। ठीक है, जोकड़वा को वही मत कहिएगा सर जी ये जोकड़वा। अरे भाई जोकर नहीं, उसमें जोकर को नहीं गिनना है। ठीक, अब देखिए तो कुल परिणाम 52 होंगे। अब देखिए क्या क्या होता है। 13 गो पान का पत्ता होता है। ठीक, 13 गो ईंट का पत्ता होता है, 13 गो चीड़ी होता है। अब बीड़ी मत कह दीजिएगा, 13 गो हुक्कुम होता है, हुक्कुम। अब हम बारी बारी से, आप बस ध्यान से देखते रहिएगा, आपको ताश छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना ताश छुए आप सारा यहाँ पे आपको ताश के बारे में जो सवाल आएगा वो कर ले जाएंगे। ठीक, देखिए चलिए बाबू ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और इसको इरेज करने के बाद हम बता रहे हैं प्रत्येक पत्तों की संख्या कैसे निकालना है। 52 को कुल पत्तों की संख्या क्या होती है? 52 होता है। हर प्रकार का पत्ता होता है? 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए 13। प्रत्येक प्रकार के पत्तों की संख्या 13 होती है। ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा ध्यान से पूरे शिद्दत के साथ देखिए। चलिए देखिए यहाँ हम एक लाइन खींच दिए, दिखाई दे रहा है सुस्पष्ट। ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई और चौथी होने हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह कर दे रहे हैं। अब हम आपको ताश के पत्तों के चीज़ों को दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहला आता है पान। क्या आता है भाई? पान। इसको कहा जाता है पान। पान के पत्तों की संख्या 13 होती है। इसको तनिक कलर कर दे रहे हैं, कलर। ठीक, नहीं ये कलर है, पान का कलर लाल नहीं होता है, सॉरी, पान का कलर हरियर होता है। कैसा होता है? हरियर। तो हरियर कीजिए, जब खाते हो तो क्या हो जाता है? लाल। ठीक, चलिए समझ जाएंगे। ठीक, अब देखिए पान के पत्तों की संख्या पहले इक्का होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 दहला 10, उसके बाद जे के क्यू। ठीक, जे के क्यू होता है। अब देखिए पान के बाद आता है ईंट। क्या आता है भाई? ईंट। ईंट, ये हो गया ईंट। ईंट में भी इक्का, एक को इक्का कहा जाता है। अरे पत्तों इस तरह, रुकिए मिस्टेक हो गया। इसको पान का जो पत्ता होता है लाल होता है, तो इसको लाल कलर से कर दे रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू। अब देखिए ईंट के भी पत्तों, ईंट भी लाल होता है, पत्तों का लाल होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू। अब देखिए यहाँ ईंट हो गया। अब इसके बाद आता है चीड़ी। क्या आता है? बीड़ी नहीं, चीड़ी। क्या आता है बाबू? चीड़ी। समझ रहे हैं ना? इसके बाद आता है चीड़ी। तो चीड़ी कैसे होता है? देखिए चीड़ी ऐसे होता है, ऐसे। ये इसको इस तरह बना दीजिए, इसको इस तरह कर दीजिए। थोड़ा 1 मिनट रुकिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए। थोड़ा इसको ऐसे बना दीजिए, इसको ऐसे होता है। ये होता है चीड़ी। क्या होता है भाई? चीड़ी। उसके बाद होता है हुक्कुम। क्या होता है? हुक्कुम। हुक्कुम कैसे होता है? पान का पतैया है तरह बना रहता है ना, उसी में से एगो उसका इस तरह निकाल दीजिए,
ये होता है हुक्कुम। क्या होता है? हुक्कुम, हुक्कुम। अब इसका भी देखिए 1 2 3 है, इक्का होता है 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू। इतनी बातें समझ में आ रही है? आ रही है ना? हो ठीक है, आ रही है तो चलिए अब देखिए, अब देखिए ध्यान से इसको समझिए। अब देखिए कैसे जानेंगे कि पान का पत्ता लाल होता है? तो अरे भाई, पान जब आप खाते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो पान खाते हैं उसमें चूना बढ़वा देते हैं, तनिको चूनवा रहता है तो आप कैसा पानवा हो जाता है? लाल। तो पान का पत्ता लाल है कि नहीं? उसके बाद क्या करते हैं? ईंटा पथाता है, ठीक ना? ईंटा पथाता है तो ईंटा जब पथाता है तो ईंटवा जब चिमनिया में पक जाता है तो ईंटवा कलरवा कैसा होता है? लाल। तो ईंटा कलर लाल, आ जौन 2 गो बच गए उ करिया, माने काला। नहीं समझ में आ रहा है? तो हई दोनों लाल, हई दोनों काला। अब देखिए प्रत्येक पत्ती में एक एगो एक्का होता है, एक एगो दुक्की होता है, तिक्की चौकी पक्की 10 दाला जे के क्यू। जे मने गुलाम, के मने बादशाह, और क्यू मने बेगम। अब देखिए 4 गो एक्का होता है, 4 गो दुक्की, इसी तरह सीरियल से 4 गो गुलाम होता है, 4 गो बादशाह होता है, 4 गो बेगम होता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू। अब बात यह है कि जे माने क्या होता है? तो जे का मतलब जोरू, जे का मतलब जोरू, जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम का मतलब औरत का गुलाम, माने मेहरारू का गुलाम। तो ऐसे याद करेंगे, जे माने जोरू, जोरू का गुलाम। तो जे माने, जे को क्या कहा जाएगा? जे का मतलब गुलाम, जे का मतलब गुलाम। ठीक। अब देखिए के माने, के माने किंग, के माने किंग, किंग। आ किंग माने राजा। तो मुस्लिम धर्म में राजा को बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बादशाह। तो के का मतलब बादशाह। ठीक। अब देखिए क्यू, क्यू, क्यू माने किविन, क्यू माने क्यू यू डबल ई, किविन माने किविन, किविन माने रानी, किविन माने रानी। तो जो मुस्लिम धर्म में रानी होती थी लोग, उनको कहा जाता था बेगम। तो क्यू का मतलब बेगम। देखो पुनः समझो। तो जे माने जोरू का गुलाम, मतलब जे माने गुलाम, के माने किंग, किंग माने राजा, राजा मुस्लिम धर्म में क्या कहलाते थे? बादशाह। तो के का मतलब बादशाह। क्यू माने किविन, किविन माने रानी, और रानी मुस्लिम धर्म में रानी को क्या कहा जाता था? बेगम। ये आपका डाउट यहां से क्लियर हो गया। अब देखिए इस पर सवाल देखिए, देखिए देखिए ध्यान से। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो घबराइएगा मत, शिद्दत के साथ आराम आराम से देखिएगा, समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए देखिए, चलिए देखिए बाबू, हम कहें एक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। का ज्ञात आने की? एक्का। तो ये बताइए, जब एक्का की बात हो जाए, जब आप ताश की गड्डी लेंगे तो उसमें को गो पत्ता रहेगा? 52 गो। तो कुल परिणाम क्या हो गया? 52। अरे जो कड़वा को मत गिन दीजिएगा आप लोग। ये नहीं कि जो कड़वा गिन के सर जी कहत ना 52, 52 में तो 53 बा, ऐसे नहीं कहना है। चलिए, तो एक्का की संख्या क्या हो गई? देखिए गिनिए, 1 2 गो लाल लाल, 2 गो काला करिया करिया, मतलब काला काला। तो पान का एगो एक्का हो गया, एगो ईंट का, एगो चीड़ी का, एगो हुक्कुम का। तो एक्का की संख्या 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम यम बराबर क्या हो जाएगा? 4। और कुल परिणाम टोटल पत्तों की संख्या, तो कुल परिणाम यन बराबर 52। तो प्रायिकता P बराबर क्या होता है? यम बट्टा यन। तो अब देखिए, यम का मान 4, यन का मान 52, तो 1/13। ये आंसर हो गया। अब हम कहें, ध्यान से समझ में आ रहा है? इसको इरेज कर देना है। कंसेप्ट के सवाल जब बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है आज कि आपका प्रायिकता का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रहा है? लंबी वीडियो होने की वजह से कहीं कहीं हम
वीडियो को तेज से पढ़ा दिए हैं, अरे नहीं, इसको तेज से पढ़ा दिए प्रायिकता को, तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। यूट्यूब में ऑप्शन देता ही है। इस वीडियो को अपने लोगों, अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, परीक्षा में उन्हें काफ़ी हेल्प मिल सके। और हम कोशिश करेंगे परीक्षा के पहले तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दें, ताकि आपको परीक्षा में ठीक ठाक अंक मिले। ठीक, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, हम कहें बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता? तो बादशाह को होता है बाबू, देखिए किंग माने बादशाह, तो 1 2 3 4, तो बादशाह की संख्या यानी अनुकूल परिणाम क्या हो गया? अनुकूल परिणाम m बराबर 4। अब कुल परिणाम क्या हो गया? 52, तो n बराबर 52, तो p बराबर प्रायिकता p बराबर m बट्टा n। थोड़ा यहाँ फास्ट पढ़ा रहे हैं, वीडियो लंबी होने की वजह से हम सवाल बताएंगे तो स्लो बताएंगे। तो m का मान 4, n का मान 52, तो ये भी आ जाएगा आंसर 1/13। अब देखिए, हम कहें कि बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो बेगम की संख्या गिनिए। बेगम की 1 जोरू का गुलाम, 1 2 मन पत्नी का गुलाम, जे माने जोरू, जोरू का गुलाम, नहीं बेगम आने की प्रायिकता ना, तो क्यू माने बेगम, तो 1 2 3 4, तो बेगम ये हुआ। यहाँ गुलाम का ही देख लीजिए, गुलाम आने की प्रायिकता, तो गुलाम की संख्या कितनी हो जाएगी? गुलाम की संख्या यानी अनुकूल परिणाम m बराबर 4, और कुल परिणाम n बराबर 52, तो हो जाएगा p बराबर m बट्टा n, यानी 4/52। अब इसको देख लीजिए, हम बेगम पर चले गए हैं, अरे गुलाम पर चले गए हैं। क्यू क्यू क्यू, बादशाह आने की प्रायिकता, तो बादशाह की संख्या अनुकूल परिणाम बादशाह 4 गो हैं, देखिए 1 2 3 4, नहीं बादशाह ना, बादशाह 4 गो हैं, बादशाह का बता दिए हैं। बेगम को गो हैं? बेगम 4, तो देखिए यहाँ बेगम रहेगा, बेगम, तो 4, कुल परिणाम n बराबर 52, तो p बराबर 4/52 यानी 1/13। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ गई हो तो इस न समझ में तो आराम से इस वीडियो को देखेंगे। ना समझ में आ रही हो तो, इतनी बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, और न समझ में आ रही हो तो वीडियो को दोबारा देखेंगे और कमेंट करके लिखेंगे कि सर ये बातें नहीं समझ में आई, तो फिर हम दोबारा उस वीडियो को बनाने की कोशिश, मतलब क्लास दे देंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाउट क्लियर हो सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बाबू, ताकि आपके मित्रों को भी हेल्प मिल सके, परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ले आ सकें। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए।